हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ये चेक करेंगे कैसे समराइजेशन बनाया जाता है। ठीक है, समराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं या फिर सेल्स में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ये ज़रूरी है कि समराइजेशन कैसे बनाते हैं, कैसे इसको डैशबोर्ड में हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कि ये वीडियो ज़रा लेंदी हो, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो प्राइवेट टेबल के पहले मैं जाना चाहता हूँ कि इसको प्राइवेट टेबल के बाद हम लोग क्वेरी में जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग समराइजेशन पहले ले लेते हैं। ठीक है, समराइजेशन पहले लेने के लिए ही मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ ताकि ये इजीली आप लोग को दिखाई दे। ठीक है, तो आज हम लोग इस तरह का एक व्यू बनाएंगे टॉप 10 और टॉप व्यू में। तो वो कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे, और कैसे क्या चीज़ें हो रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस तरह के लिए समराइजेशन कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ ग्रुप बाय करते हैं, जैसे कि एसक्यूएल में होता है, ठीक है, कि या फिर प्राइवेट टेबल में होता है, ग्रुप बाय कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सम ऑफ सिटी के हिसाब से ग्रुप बाय कितना आ रहा है, ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, उस तरह की चीज़ है। तो इस तरह का एक व्यू हम लोग जनरेट करेंगे, टैबुलर फॉर्म में ये दिखाएगा आपको। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्योंकि ये डेटा जो है यहाँ पे रीजियन वाइज और कंट्री कंट्री जो इससे यूएसए का डेटा है, तो कंट्री, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, स्टेट ले लेंगे। स्टेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें 50 यूएसए में 50 स्टेट हैं, तो उसके बारे में। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे कि उसका स्टेट का डिटेल्स आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम सब कैटेगरी ले सकते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी हम लोग ले रहे हैं, सब कैटेगरी को भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे, मतलब समराइजेशन करेंगे। समराइजेशन करने के लिए कुछ नहीं, एक काम कर सकते हैं कि पहले क्या देखना है, पहले मुझे ऑर्डर देखना है। ठीक है, मेरा कितना ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ है हर स्टेट में। सब कैटेगरी से अच्छा मैं सब कैटेगरी को हटा देता हूँ, इसके बदले में मैं लेता हूँ कैटेगरी दिखाने के लिए, ज़्यादा विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि सब कैटेगरी में ज़्यादा ऑप्शन रहेगा, इसीलिए तो मैं कैटेगरी कैटेगरी में तीन ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हमने लिस्टिंग ऑर्डर ले लिया है। अभी एक काम करते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी समराइज है, क्वांटिटी ले लेते हैं। क्वांटिटी के बाद डिस्काउंट लेते हैं, डिस्काउंट के बाद सेल ले लेते हैं, सेल के बाद प्रॉफिट ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ले लिया और जनरेट समराइजेशन, तो ये मुझे इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कहीं पे मैंने प्रॉफिट को नहीं डाला। क्वांटिटी ऊपर लेते हैं, सेल्स, प्रॉफिट कहाँ है? ओके, प्रॉफिट को नहीं लिया गया है। मैं प्रॉफिट को ऐड करता हूँ, जैसे प्रॉफिट ऐड करता हूँ प्रॉफिट ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, इस तरह का मेरा व्यू जनरेट हो गया, जो कि मुझे बता दे रहा है कि कौन से स्टेट में कौन से कैटेगरी में कितना ऑर्डर जनरेट हुआ है, उसका क्वांटिटी कितना है, मैंने डिस्काउंट कितना दिया है, और प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक जो है सही से चला गया मेरा एक समराइजेशन। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम लोग कुछ चीज़ और भी ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऐड करना चाहेंगे कि इसमें ये जो बार है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये है आपका कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, ये आपका कैलकुलेटेड फील्ड है, जैसे कि बीआई में रहता है, टेक्स्ट में रहता है इक्वल टू डालने के बाद, फिर कैलकुलेटेड फील्ड आपका जो टैबलू में रहता है सेम तरीके से है। यहाँ पे तो यहाँ पे बेसिक फार्मूला के अंदर पहले जाएंगे, फिर हम लोग एग्रीगेशन फार्मूला में बाद में जाएंगे, क्योंकि एग्रीगेशन फार्मूला में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिमिलर टू टैबलू है, सिमिलर टू सिक्वल क्वेरी है, सिमिलर टू, मैं पूरी तरह से तो नहीं बताऊंगा कि डेक्स में जो यूज़ होता है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम थिंग्स सेम ही चीज़ से देखेंगे। हम लोग अभी देखेंगे एवरेज सेल कितना हुआ है, पर ऑर्डर सेल कितना हुआ है। तो मैंने उसको एवरेज सेल बता दिया कि हर एक कॉन्टिनेंट में कितना एवरेज सेल हो रहा है। तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए सीधा सा हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे, आपको कॉलम नेम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस कॉलम इस टैबुलर फॉर्म के लिए, समराइजेशन के लिए बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल फार्मूला है, कुछ नहीं, हम जाएंगे टोटल ऑर्डर सेल डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, हो गया, और कुछ नहीं, सेव और शो, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एवरेज में लेंगे, सेम यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉफिट के लिए बनाएंगे, प्रॉफिट के लेंगे परसेंटेज और ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एवीजी एंड प्रॉफिट,
ये हो गया हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है हम लोग को, यहाँ पे तो सबसे सही कुछ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल डिस्काउंट जो है, जो एवरेज डिस्काउंट, उसको एवरेज डिस्काउंट हम लोग को चाहिए, टोटल डिस्काउंट नहीं चाहिए हम लोग को एक्चुअली में। तो यहाँ पे हम लोग इसको एवरेज डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन एवरेज डिस्काउंट जो होता है वो परसेंटेज में नहीं हो, डिस्काउंट जब भी देते हैं हम लोग परसेंटेज में देते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ दिखा रहा है वो परसेंटेज में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज सिंबल नहीं है। तो परसेंटेज सिंबल कैसे लाएं, इसको परसेंटेज में किसने दिखाया, मतलब 30% 40% कैसे दिखाएंगे। ये भी चीज़ हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में जाएंगे, बेसिक फार्मूला जो कैंसिलेशन रहेंगे उसमें जाएंगे, एग्रीगेशन में नहीं जाएंगे। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला टैब जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को समझना है। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और फिर एक के बाद हाई में जाएंगे, इसीलिए मैं इसको पहले समराइजेशन जो है पहले मैंने लिया है, ताकि इजी अब नेक्स्ट स्टेप जब जाएंगे तो उसको इजीली आप एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो एवरेज डिस्काउंट हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एवरेज डिस्काउंट लिख दिया। हम लोग डिस्काउंट का जो है ऑर्डर डिस्काउंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनटू 100 करेंगे। ठीक है, और परसेंटेज को दिखाने के लिए, ठीक है, जैसे कि डेसिमल नंबर, करेंसी, डेटा टाइप में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज में ड्यूरेशन, प्लेन टेक्स्ट, इस तरह से हम लोग इसको विजुलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज डिस्काउंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज का सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। जैसे हम लोग का सेव होता है, ये हो गया हम लोग का परसेंटेज। ठीक है, अभी आ, ये जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और हमें यहाँ पे डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है, और तो इसको हम हटा देते हैं, एवरेज डिस्काउंट को हटा देते हैं। ओके, कैन नॉट मूव द एवरेज डिस्काउंट फार्मूला और डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी की वजह से हम लोग नहीं दिखा सकते, नहीं हटा सकते। और क्या हम इसको हाइड कर सकते हैं, नहीं हाइड कर सकते। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आशा करता हूँ ये देने से अच्छा होगा। और देखते हैं सेटिंग्स में कुछ ऑप्शन रहता है कि नहीं। ठीक है, सेटिंग्स में वैसे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रहता है, यूनिट का ऑप्शन रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस किया है कि ये हम लोग ज़्यादा कस्टमाइजेशन का इशू है, जो भी बोले। ठीक है, ये आ गया। अभी हम लोग कुछ और भी चेंजेस करेंगे। ठीक है, पहली बात है कि डिस्प्ले में फिट साइज कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा साइज फिट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। जैसे कि अगर आप प्राइवेट टेबल यूज़ किया एक्सेल में, तो ये सब ऑप्शन प्राइवेट टेबल में भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट में भी आप जा सकते हैं, किस तरह का फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं। ठीक है, बीच में रखना चाहते हैं या साइड में रखना चाहते हैं, तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मैं कहूँगा क्या कि कैटेगरी का फॉर्मेट ले लेता हूँ, कैटेगरी में फॉर्मेट में ये ऑप्शन को मैं कैटेगरी को बीच में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो है सभी कुछ ठीक है, क्योंकि ये डिस नंबरिंग में है ये सब, तो इसमें आप ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, यूनिट का ऑप्शन। अब चाहे तो यूनिट चेंज कर सकते हैं, ना भी चेंज कर सकते हैं तो भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यूनिट रखना ज़रूरी नहीं है। फिर भी क्वांटिटी में तो ज़रूरत नहीं है। डिस्टिंग में जो ऑर्डर डिस्काउंट में सेल्स में हम लोग क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं कि टोटल सेल जो है हम लोगों का, उसका फॉर्मेटिंग हम लोग कर लेते हैं। किस में रखेंगे, के में रखेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये के वैल्यू में ही रहेगा। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसका डेसिमल वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। क्यों, तब ये 6K के अंदर पड़ रहा है। ठीक है, बिटवीन दैट पड़ रहा है, तो ये अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, सेम हम लोग करते हैं टोटल प्रॉफिट के अंदर। अगर प्रॉफिट को देखते हैं, अगर प्रॉफिट भी 1000 के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, वो भी 100 में आशा करता हूँ, कुछ ही है जो है 100 में आ रहा है, तो हम लोग इसको उसके इसी हिसाब से डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले कर देते हैं, देखने के लिए बहुत ही अच्छा होगा एक तरीके से। ठीक है, प्रॉफिट में जाते हैं, फॉर्मेट करते हैं, 1000 में रख देते हैं, क्योंकि ये लैक में नहीं जाएगा उतना ज़्यादा, और 0 डेसिमल में रख देते हैं। ओके,
सेम हो गया। दूसरा हम लोग ये देख करते हैं एवरेज सेल जो है, अगर एवरेज सेल देखा जाए या परसेंटेज देखा जाए तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हो गया मेरा डिस्काउंट। अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं ला सकता, मैं इसको व्यू कर सकता हूँ, लेकिन इसको लेके जाने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको हाइड कर सकता हूँ, रिमूव फॉर सर्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक काम करते हैं कि हम लोग ना एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, किसके बेसिस पे फ़िल्टर अप्लाई करेंगे? तो एक काम करते हैं, हम इसको सेल के ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। टॉप एंड बॉटम यहाँ पे ऐड रेंज कर देते हैं, 10 रहेगा। बेस ऑन व्हाट? बेस ऑन मेरा स्टेट, ठीक है। अप्लाई। तो 10 ऑलरेडी है तो 10 नहीं ले सकते, हम लोग 11 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो स्टेट के हिसाब से मेरा जो टॉप स्टेट रहेगा उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 स्टेट आ गया मेरा, ठीक है। और एक काम करते हैं, टॉप 10 यहाँ पे स्टेट आ गया। जो भी यहाँ पे फ़िल्टरिंग हो रहा है वो टॉप स्टेट के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ से अगर कैटेगरी को हटा देता हूँ, ठीक है, और अप्लाई करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको पहले सॉर्ट कर लेता हूँ बेस्ड ऑन सेल्स के हिसाब से, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलिफोर्निया, ठीक है। ये हो गया। और अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं अपना कैटेगरी को डालता हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी कैटेगरी फॉर ये ऑटोमेटिकली जो स्टेप बाय स्टेप ये ले लेगा अपना जगह, ठीक है। और किसी भी मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे सॉर्ट हो रहा है वो बाई सॉर्ट जो हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर पे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे सेट हो रहा है, वो बेस ऑन आपका यहाँ पे अल्फाबेटिकली हो रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं, इसी वजह से इस तरह से दिखा रहा है। अगर व्यू मोड में जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। मुझे 10 सिटी चाहिए, टॉप 10 सिटीज़ में मुझे जो भी चाहिए, मतलब स्टेट के जो भी चाहिए वहाँ पे डिटेल्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप थीम अप्लाई कर सकते हैं विद कलर, ठीक है। जो भी थीम है यहाँ पे देखिए, थीम चेंज होता जा रहा है। अगर आप कोई भी कलर लेते हैं, और मैं इसको हाईलाइटेड कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी तरह से हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। ये हो गया। मैंने शायद आपको इस चीज़ के बारे में पहले नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे थीम का ऑप्शन सिर्फ शायद ये जो है आपको समराइजेशन या प्राइवेट टेबल पे मिलेगा, ठीक है। विजुअलाइजेशन और टैबलो फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको ये हाईलाइटेड हो सके, ठीक है। तो इस तरह के डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेरा जो शीट बन गया है, इसको मैं नाम देके सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टॉप 11 स्टेट ले रहा हूँ, इसका डिटेल्स ले रहा हूँ, ठीक है। स्टेट्स का डिटेल्स ले रहा हूँ और मैं इसको सेव कर, सेव कहाँ पे करना है हमें, हमें करना है सुपर सेट पे, ठीक है। सेम नाम रहेगा, टॉप 11 स्टेट्स, ओके। ओके कर दिया, हो गया। तो ऑटोमेटिक, तो इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, आप वीडियो में बने रहें। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था कि जैसे कि हम लोग का जो है अभी ये डेटा बन चुका है, जैसे कि मुझे यहाँ पे एवरेज डिस्काउंट की और ज़रूरत नहीं है, तो क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? रिमूव का ऑप्शन तो मतलब रीनेम का ऑप्शन रहता है, लेकिन रिमूव का ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। या फिर मैं कॉलम शिफ्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एवरेज डिस्काउंट का लिखा है तो वो परसेंटेज में तो आ गया है, लेकिन मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ कि नहीं, ये भी नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन जो है इसमें दिखाई नहीं देता है। और मैंने चेक भी किया कि इस तरह का कुछ ऑप्शन होते हैं, ये सवाल ज़रूर आएगा कि मुझे जो
आफ्टर बनाने के बाद, ठीक है, आफ्टर कुछ मुझे अननेसेसरी लगता है, तो क्या मैं उसको चेंजेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप डायरेक्टली इसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिवाय सॉर्टिंग और रीनेम कॉलम के अलावा, ठीक है? और डायरेक्टली अगर कुछ अप्लाई भी करते हैं, तो वो एक नया कॉलम के रूप में आएगा। नया कॉलम के हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि मैंने एवरेज को बताया, एवरेज सेल एवरेज है, तो नया कॉलम के हिसाब से दिखा रहा है, उसी में नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वीआई टूल में ये बहुत ही, ये ऑप्शन में क्या किया, आप चेंज कर सकते हैं, मतलब हाइट का ऑप्शन रहता है, या फिर आप रिमूव का ऑप्शन रहता है, आपका काम हो गया निकल, उसको आप सेपरेटली रख सकते हैं। लेकिन जोहो कि अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नहीं देता, ये ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह पे दिया जाता है, अगर आप टैबुलर व्यू अगर कुछ बनाते हैं तो उसमें ये ऑप्शन रहता है। कहा जा रहा है कि जहाँ तक मैंने इसका समराइज़ेशन का मैंने कुछ डिटेल्स मैंने चेक किया कि ये ऑप्शन है या नहीं, तो मुझे जहाँ तक पता चला कि ये ऑप्शन सिर्फ टैबुलर व्यू में दिखा रहा है। लेकिन टैबुलर व्यू में हम लोग जाएँगे, चेक करेंगे कि ऑप्शन नहीं है कि नहीं। अगर इसको सेव करने के बाद, अगर हम लोग इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद अगर क्या हम इसी शीट को एज़ ए टैबुलर में ले सकते हैं कि नहीं, वो भी मैंने चेक किया था। जैसे कि ये सवाल मन में आ ही सकता है, ठीक है, कि क्या मैं इसको टैबलो में ले सकता हूँ? तो जवाब है नहीं। तो इस तरह का जो है ना प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने इसको एक डेटा मोड में बना लिया या फिर कुछ कर लिया, तो इजीली क्या मैं इसको अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखा कि कुछ चीज़ों में तो ये बहुत ही ईज़ी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, बट कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन जो है वो नहीं रहता, ठीक है। तो समराइज़ेशन का ठीक यही एक चीज़ जो है कि हम लोग काम करते हैं कि इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। क्यों मैं डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। जैसे ही, क्योंकि मैं जितने भी मैंने अभी तक व्यू बनाया है, ठीक है, सभी को मैं एक डैशबोर्ड में हाइलाइट करवाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ डैशबोर्ड में क्या-क्या चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे कि मैं डुप्लीकेट का ऑप्शन, समराइज़ेशन, देन इसको मूव कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। जैसे कि मतलब कुछ चीज़ें जो है ना, मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ऐड करना ज़रूरी है। हम लोग डायरेक्टली किसी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, लेकिन उसका डिटेल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या हम मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या कितना तक हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को, या हो सकता है फ्यूचर में जो हो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करे और थोड़ा ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जो लेके आए, ताकि इजीली हम लोग कोई भी व्यू हम लोग बना सकें, ठीक है। तो देखा जाए तो हाँ, तो एक काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक सेव हो चुका है, मोर इन्फो में भी मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो सेव एज करते हैं, एक कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर हो चुका है, तो हम लोग कॉपी ऐसे ही बना सकते हैं, इसके अलावा डायरेक्टली कॉपी का कोई ऑप्शन नहीं है। फोल्डर वहीं पे सेव होगा, ओके कर देते हैं, एंड हम लोग जाते हैं एक्सप्लोरर पे, एक्सप्लोरर पे जाके हम इस कॉपी को ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, कॉपी वाला ओपन हो गया, तो यहाँ पे टॉप की जगह पे बॉटम करेंगे, तो उससे पहले हम फिल्टर में जाके इसको एडिट करते हैं, ठीक है, बाय स्टेट, इसको एडिट का ऑप्शन, इसको क्लियर करते हैं। इसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं, मतलब एक बार जो आ गया, ठीक है, न्यू रेंज में जाते हैं, टॉप की जगह बॉटम लेते हैं, बॉटम में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11 बॉटम ले लेंगे, सेम हम लोग स्टेट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। स्टेट अप्लाई, तो हम लोग अभी बॉटम के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो
ये मेरा व्यू बन गया। जस्ट हमें यही करना था कि 2 बनाएँगे जो कि बॉटम के हिसाब से हो, ठीक है? एक मुझे टॉप मिल गया, एक मुझे बॉटम मिल गया। यहाँ पे टॉप की जगह पे हम लोग लिख देंगे बॉटम, ठीक है? और ये हमारा दूसरा व्यू बन गया, ठीक है? इसको अभी कॉपी हटा देते हैं। ये मेरा सेव हो जाते हैं, सेव हो गया, ठीक है? ये करने के बाद और कुछ नहीं है, हम इसको व्यू करेंगे। जब हम डैशबोर्ड बनाएँगे तो ये सब जो चार्ट है हम लोग इसको ऐड करेंगे एज़ पर द हम लोग का जो व्यू बनाएँगे, ठीक है? अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर के नीचे 11 टॉप, बॉटम टॉप मुझे आ गई। तो समराइज़ेशन के लिए इतना ही। और नेक्स्ट में हम लोग पाइवट टेबल पे जाएँगे और कुछ कैलकुलेटेड फ़ील्ड भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं समराइज़ेशन में ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? लेकिन हाँ, कैलकुलेशन का जो है कैलकुलेटेड फ़ील्ड जो है वो हम लोग को ज़रूरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल रहता है तो आप हमारे कमेंट में, चैट पे हम लोग आप शेयर कर सकते हैं आपके व्यू। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।